क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जो शख्स खुदा और उसके रसूल से मुकाबला करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा। ये बड़ी रुसवाई है। मुनाफिक डरते रहते हैं कि उनके पैगंबर पर कहीं कोई ऐसी सूरत न उतर आए कि उनके दिल की बातों को इन मुसलमानों पर जाहिर कर दे। कह दो कि हंसी किए जाओ, जिस बात से तुम डरते हो खुदा उसको जरूर जाहिर कर देगा। और अगर तुम उनसे इस बारे में दरियाफ्त करो तो कहेंगे कि हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी करते थे। कहो, क्या तुम खुदा और उसकी आयतों और उसके रसूल से हंसी करते थे? बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। अगर हम तुम में से एक जमात को मुआफ कर दें तो दूसरी जमात को सजा भी देंगे, क्योंकि वो गुनाह करते रहे हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे के हम जिन्स यानी एक ही तरह के हैं कि बुरे काम करने को कहते और नेक कामों से मना करते और खर्च करने से हाथ बंद किए रहते हैं। उन्होंने खुदा को भुला दिया तो खुदा ने उनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक नाफरमान हैं। अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतिश जहन्नम का वादा किया है जिसमें हमेशा जलते रहेंगे। वही उनके लायक है और खुदा ने उन पर लानत कर दी है और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है। तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके हैं। वो तुमसे बहुत ताकतवर और माल और औलाद में कहीं ज्यादा थे, तो वो अपने हिस्से से बहरयाब हो चुके। सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फायदा उठा चुके हैं, उसी तरह तुमने अपने हिस्से से फायदा उठा लिया। और जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे, उसी तरह तुम बातिल में डूबे रहे। ये वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और यही नुकसान उठाने वाले हैं। क्या इनको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो उनसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और इब्राहिम की कौम और मदियन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले? उनके पास पैगंबर निशानियां ले लेकर आए और खुदा तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं कि अच्छे काम करने को कहते और बुरी बातों से मना करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते और खुदा और उसके पैगंबर की इताअत करते हैं। यही लोग हैं जिन पर खुदा रहम करेगा। बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। खुदा ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से बहिश्तों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। और बहिश्त हाय जाविदानी में नफीस मकानात का वादा किया है। और खुदा की रजामंदी तो सबसे बढ़कर नेमत है। यही बड़ी कामयाबी है। ए पैगंबर, काफिरों और मुनाफिकों से लड़ो और उन पर सख्ती करो, और उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। ये खुदा की कसमें खाते हैं कि इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि उन्होंने कुफ्र का कलिमा कहा है और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं और ऐसी बात का कस्द कर चुके हैं जिस पर कुदरत नहीं पा सके। और इन्होंने मुसलमानों में ऐब ही कौन सा देखा है सिवाय इसके कि खुदा ने अपने फजल से और उसके पैगंबर ने अपनी मेहरबानी से इनको दौलतमंद कर दिया है। तो अगर ये लोग तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर होगा, और अगर मुंह फेर लें तो खुदा इनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब देगा और जमीन में इनका कोई दोस्त और मददगार न होगा। और इनमें बाज ऐसे हैं जिन्होंने खुदा से अहद किया था कि अगर वो हमको अपनी मेहरबानी से माल अता फरमाएगा तो हम जरूर खैरात किया करेंगे और नेकुकारों में हो जाएंगे। लेकिन जब खुदा ने इनको अपने फजल से माल दिया तो उसमें बुख्ल करने लगे और अपने अहद से रूगर्दानी करके फिर बैठे। तो खुदा ने उसका अंजाम ये किया कि उस रोज तक के लिए जिसमें वो खुदा के रूबरू हाजिर होंगे, उनके दिलों में निफाक डाल दिया, इसलिए कि उन्होंने खुदा से जो वादा किया था उसके खिलाफ किया, और इसलिए कि वो झूठ बोलते थे। क्या उनको मालूम नहीं कि खुदा उनके भेदों और मशवरों तक से वाकिफ है, और ये कि वो गैब की बातें जानने वाला है। जो जी इस्तात मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं, और जो बेचारे गरीब सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई में से भी खर्च करते हैं, उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं, खुदा उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब तैयार है। तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या न मांगो, बात एक है। अगर उनके लिए 70 दफा भी बख्शिश मांगोगे तो भी खुदा उनको नहीं बख्शेगा। ये इसलिए कि उन्होंने खुदा और उसके रसूल से कुफ्र किया, और खुदा नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। जो लोग ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए, वो पैगंबर खुदा की मर्जी के खिलाफ बैठ रहने से खुश हुए और इस बात को नापसंद किया कि खुदा की राह में अपने माल और जान से जिहाद करें, और औरों से भी कहने लगे कि गर्मी में मत निकलना,
उनसे कह दो कि दोज़ख की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है। काश ये इस बात को समझते। ये दुनिया में थोड़ा सा हंस लें और आखिरत में इनको उन आमाल के बदले जो करते रहे हैं बहुत सा रोना होगा। फिर अगर खुदा तुमको उनमें से किसी गिरोह की तरफ ले जाए और वो तुमसे निकलने की इजाजत तलब करें तो कह देना कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और न मेरे साथ मददगार होकर दुश्मन से लड़ाई करोगे। तुम पहली दफा बैठ रहने से खुश हुए तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से कोई मर जाए तो कभी उसके जनाजे पर नमाज न पढ़ना और न उसकी कब्र पर जाकर खड़े होना। ये खुदा और उसके रसूल के साथ कुफ्र करते रहे और मरे भी तो नाफरमान ही मरे। और उनके माल और औलाद से ताज्जुब न करना। इन चीजों से खुदा ये चाहता है कि उनको दुनिया में अजाब करे और जब उनकी जान निकले तो उस वक्त भी ये काफिर ही हों। कोई सूरत नाजिल होती है कि खुदा पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ होकर लड़ाई करो तो जो उनमें दौलतमंद हैं वो तुमसे इजाजत तलब करते हैं और कहते हैं कि हमें तो रहने ही दीजिए कि जो लोग घरों में रहेंगे हम भी उनके साथ रहें। ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहें। उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है तो ये समझते ही नहीं। लेकिन पैगंबर और जो लोग उनके साथ ईमान लाए सब अपने माल और जान से लड़े। उन्हीं लोगों के लिए भलाइयां हैं और यही मुराद पाने वाले हैं। खुदा ने उनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। और सहरा नशीनों में से भी कुछ लोग उज्र करते हुए तुम्हारे पास आए कि उनको भी इजाजत दी जाए, और जिन्होंने खुदा और उसके रसूल से झूठ बोला वो घर में बैठ रहे। सो जो लोग उनमें से काफिर हुए हैं उनको दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। न तो ज़ईफों पर कुछ गुनाह है और न बीमारों पर और न उन पर जिनके पास खर्च मौजूद नहीं कि शरीक जिहाद हों, यानी जबकि खुदा और उसके रसूल के खैरंदेश और दिल से उनके साथ हों। नेकुकारों पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। और न उन बेसरो सामान लोगों पर इल्जाम है कि तुम्हारे पास आए कि उनको सवारी दो और तुमने कहा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर तुमको सवार करूं, तो वो लौट गए। और इस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद न था उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो दौलतमंद हैं और फिर तुमसे इजाजत तलब करते हैं, यानी इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहें। खुदा ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है, बस वो समझते ही नहीं। अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्ना लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम। यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल इस्तहज़िउ इन्नल्लाहा मुख़रिजुम मा तहज़रून। वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नल्अबु क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन। ला ताज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلافهم
وخذتم كالذي خاذوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقاموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
فإن رجعك الله إلا طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا نزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله وما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك